ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथियों, आज पुनः कुरुक्षेत्र की भूमि में आपको ले चल रहा हूँ, जहाँ 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष संन्यास योग का संदेश दिया था। भगवान कहते हैं अर्जुन से, पहले अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे केशव, मैं संन्यास और त्याग को पृथक पृथक रूप से आपसे जानना चाहता हूँ, कृपया दोनों के बारे में अलग अलग मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं दो तरह की अवस्थाएं हैं, एक तो काम कर्म की और एक सब कर्मों के फल के त्याग की। तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। और ये काम कर्म क्या है? स्त्री पुरुष, धन संपत्ति, वैभव और अनेक प्रकार की वस्तुओं की कामना जो लोग करते रहते हैं, तो यदि काम कर्मों का त्याग किया जाए तो वो संन्यास है। किंतु दूसरे तरह का जो त्याग है वो सब कर्मों के फल का त्याग है। भगवान कहते हैं कि लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग, यानी इस लोक में और परलोक में देह त्यागने के बाद भी जो व्यक्ति की कामनाएं रहती हैं, वो कहते हैं यदि उसके फल का त्याग दोनों जगह कर दिया जाए तो वो वास्तव में त्याग है। और इस त्याग के लिए ही सभी लोग प्रयास करते हैं। यदि सब कर्मों का त्याग लोक और परलोक में हो जाए तो वही मोक्ष की स्थिति होती है, क्योंकि व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। उस समय व्यक्ति आसक्ति रहित हो जाता है, इस प्रहार रहित हो जाता है और सारी कामनाओं से जो है मुक्त हो जाता है। इसके लिए भगवान ने कर्मों की सिद्धि के बारे में जो बताया है वो ये है कि 5 तरह से व्यक्ति जो कर्म करते हैं उसके 5 जो है हेतु हैं। नंबर 1 है अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, तीसरा है अधिष्ठान, कर्ता और करण, फिर है चेष्टा, और 5वीं जो स्थिति होती है वो दैव प्रकृति की होती है। तो ये अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान वो स्थिति है जिसका आश्रय लेके कर्म करते हैं। जैसे शरीर है तो शरीर ही आश्रय है। और कर्ता कौन है? इसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, आत्मा, और ये शरीर की जो आत्मा है वह कर्ता है। इसके बाद होता है करण। करण का मतलब है वे सब साधन जो हमें किसी कार्य करने के लिए जो है जुटाना पड़ते हैं। फिर है चेष्टा। चेष्टा का मतलब है प्रयत्न। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से चेष्टा और प्रयत्न हमारा हो जाता है कि वह कार्य सिद्ध हो। और 5वां जो हेतु है वो है दैव। दैव का मतलब है कि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो संस्कार अगले जन्म में भी फलीभूत होते हैं। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार को हम ध्यान में रखते हुए यदि अपने कर्मों का शुद्धिकरण कर लें, ऐसे कर्म न करें जो हमें जो है भविष्य में भी जो है उसका फल प्रदान करें, तो जो शुभ और अशुभ कर्मों का फल का जो त्याग कर देता है वही वास्तव में त्यागी है। भगवान कहते हैं यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते।
ब्रह्मभूताः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति, न शोचति न काङ्क्षति। ब्रह्मभूताः न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभ कर्म फल त्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। ब्रह्मभूता, जो भगवान के रूप में निरंतर स्थिर हो गया है, उनके रूप का ध्यान और मनन और चिंतन करता रहता है, वह ब्रह्म में लीन हुआ व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति न कभी सोचता है न किसी की आकांक्षा करता है, और समः सर्वेश भूतेश, सब भूत प्राणियों में उसकी एक सी आस्था होती है। समः सर्वेश भूतेश यो मद्भक्ता, ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मेरा भक्त है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वरः 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 हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानां यन्तरूराणि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर जो है सब भूतों के हृदय में समाया हुआ है, बैठा हुआ है, और वो उसी तरह से व्यक्ति के क्रियाओं को संचालित करता रहता है। जैसे एक खिलौना के अंदर यदि कोई मशीन लगी हो और उसकी चाबी घुमा दी जाए तो वो खिलौना अपने आप यंत्रवत काम करता रहता है, इसी तरह से ये हमारा शरीर है, यंत्रवत है, एक खिलौना है भगवान के लिए। भगवान जैसी चाबी भरते हैं वैसा ये शरीर काम करता रहता है। वाह। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानां, और वो अपनी माया के द्वारा सब भूतों को यंत्र के समान चलाता रहता है। अंत में कहते हैं कि माया से परे हो जाओ और आसक्ति रहित हो जाओ, स्पृहा रहित हो जाओ, तभी आप जो है मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में तो भगवान कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मे। एवं तुम मन से मेरा चिंतन कर, मन मना भाव, मेरे में मन लगा, मद्भक्तो मेरा भक्त बन, मद्याजी मेरे लिए भजन पूजन और कीर्तन कर, माम नमस्कुरु और मुझको नमस्कार करो, तब मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुझे पार कर दूंगा। वाह। ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया चित स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तब। हे प्रभु, मेरा आपकी कृपा से सारा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपके वचनों का पूर्णतः पालन करूँगा। अब मैं, मेरे संदेह नष्ट हो जाने के बाद मैं अपनी स्थिति में, अर्थात मेरे जो स्वाभाविक कर्म हैं उसमें स्थित हो गया हूँ। अब मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। इसके बाद ये 18वां अध्याय
इसी के बाद पूर्ण होता है। और भगवान कहते हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ श्री है, लक्ष्मी है, विजय है और भूतल ध्रुवा और नीति पूर्वक जो वचन हैं वो हैं। इसलिए अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। यदि मोक्ष हमें पाना है और संन्यास और मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें अपने कर्तव्य कर्म जो हमारे हैं, जो हम कार्य करते हैं, उनके जो फल मिलने वाले हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। बिना उस त्याग के हम उस स्थिति में नहीं आ सकते। ओम जय श्री कृष्ण जय।